हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 3 एवं 4 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का, जो 2008 से लेकर 2022 तक का है। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ये भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में, और सिंध पर विजय पा ली थी। उस समय सिंध का जो शासक था वह ताहिर था। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1869 में, 2 अक्टूबर को। ठीक है, आगे की ओर चलिए। प्रश्न कह रहा है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला कौन था? ये था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी कि सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगला है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह क्या था? वह था हेनसोंग। कौन था? हेनसोंग था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? ये दिया था एससी बोस। कौन दिए थे? एससी बोस दिए थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली चलो। ठीक है, उससे पहले बता दें कि पूर्व राज्य यानी कि आराम हराम है, इनका इस नारा को कौन दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो नारा कौन दिए थे? और भारत छोड़ो आंदोलन ये महात्मा गांधी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये नारा लाला लाजपत राय दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला है कि भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत का बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। अगला, राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। कब हुई थी मुगल वंश की स्थापना भारत में? ये हुई थी 1526 में। ठीक है, मुगल वंश का जो संस्थापक थे वो बाबर थे। इसकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे? कैवे गुरु थे? 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क राजा थे। कनिष्क जो है राजा थे कहाँ के? कुषाण वंश के। किस वंश के थे? कुषाण वंश के कनिष्क जो है राजा थे। अगला कह रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। क्या कह रहा है? सूफी संत ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती का उस्र यहाँ पर मनाया जाता है। उस्र कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। कहाँ मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि अशोक महान पुत्र थे। किनके अशोक महान पुत्र थे? तो बिंदुसार के। किनके थे? बिंदुसार के। अगला, गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं? गर्म पानी का जो स्रोत है ये है राजगृह में। कहाँ है? राजगृह में। गर्म पानी के स्रोत राजगृह यानी कि मगध की राजधानी में स्थित है। राजगीर में ब्रह्मकुंड जो है, ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है, जिसका जल का तापमान 87 डिग्री है। क्लियर है? आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। किसके पूजा करते थे? पशुपति की।
अगला है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है, ये कब से कब तक का इनका जीवन काल है ये पूछा है, तो 1902 से 1979 तक। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ये तो आपको हम पहले क्वेश्चन में ही बता दिए थे। अब दूसरी लड़ाई भी बता देते हैं। जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू विजयी हुआ था। अगला प्रश्न पे चल ले, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे हो चुका है ना पानीपत का। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कितने मिनट? 23 मिनट 56 सेकंड 4 मिनट में। अगला है कि जो ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन है? बुध। कौन? बुध है। बुध जो है ना ये क्या करता है? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है जो नहर सिंचाई पे? तो उत्तर प्रदेश। ये पहले वाले सेशन में भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, तो वो कौन है? म्यांमार। कौन है? म्यांमार। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थान समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। क्या होगा? 30 डिग्री पूर्व। जैसे किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान मध्य याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। जैसे 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला है, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी। क्या? सिंदरी जो है ये क्या है? इस्पात प्लांट से संबंधित नहीं है, क्योंकि सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक के कारखाने के लिए विख्यात है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति जो है मेघालय की है। अगला है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? यह लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। आगे की ओर चलिए, कह रहे कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो है ये कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कहिए या फिर इवनिंग स्टार, सांझ का तारा या भोर का तारा, पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या? ये संख्या होती है 250। कितनी होती है? 250 होती है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे कौन होते हैं? आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के। ठीक है, कौन होते हैं? लोकसभा के होते हैं। कौन? यानी कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे लोकसभा से ही होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के, मतलब जो भी होते हैं कार्यकर्ता वही होते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधान सभाओं के होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। क्या? उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में
कौन प्रदान करता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। क्या होगा? चुनाव आयोग। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि पंचायती राज लागू किया गया। पंचायती राज जो है ये लागू किया गया है 1959 में। अगला है कि उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव, क्या उपचुनाव पूछ रहा है आपसे? उपचुनाव कब कराया जाता है? कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, आगे की ओर चलिए। यहाँ पे प्रश्न जो है ना क्या हो गया? संकुचित हो गया है पीडीएफ को कंपाइल करने के चक्कर में। ठीक है, तो अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा तो ये ऐसे ही दिखेगा जैसे 33 और 34 दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्लास में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान न देते हुए पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए। कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जो सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट के होते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने हैं? 11। जैसे भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तो 11 है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठन 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ का कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि मुख्य, यहाँ पर राष्ट्रपति जी ही मारे हैं ना, राष्ट्रपति, हाँ ठीक है। अगला है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 30। कितनी होती है? 30। ठीक है, प्रश्न पूछने के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितना? 30 था। ठीक है, कब कितना था? 30। लेकिन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1828 से 1835। ये 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। अवकाश ग्रहण की उम्र कितना है? 65 वर्ष। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, CSCO। क्या है? SCO है ना। अगला CSO है कि SCO है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कर्नाटक। अगला है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अब देखिए, इसमें सही विकल्प देना थोड़ा कठिन हो गया। कैसे? देखिए, केंद्र को सर्वाधिक निवल यानी राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्क से होती है। किस शुल्क से होती है? सीमा शुल्क से। और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। अब कर जो है, कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है, जिसे सरकार सभी के समान हितों के लिए व्यय करती है। ठीक है, और कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रत्यक्ष कर होता है और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सीमा कर तो दिया नहीं है, तो आप क्या लगाइएगा? यहाँ पे स्टेट कर लगा दीजिएगा, आयकर लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा? यहाँ पे हमें तो लग रहा है सीमा कर तो है नहीं। अब कौन सा लगाइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव दीजिएगा। अगला है कि नाबार्ड नाम है। नाबार्ड नाम किसका है? इसका सही विकल्प होगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। ठीक है, अगला है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी के वजह से होता है? वेरी वेरी
बेरी बेरी किसके कारण होता है? फटाफट आंसर लगाइए आप लोग अपना भी, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा विटामिन B1। क्या? विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इसका स्रोत क्या होगा? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, ठीक है। यकृत यानी अंडा, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न पे करें कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आर्किड। क्या हो जाएगा? आर्किड। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न पे चलिए। यह वैज्ञानिक है, बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक है। अगला है, यह भौतिक शास्त्री भी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि खाने का सोडा, ये नीचे देखिए, खाने का सोडा, इसको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। आगे की ओर चलिए, इसका सूत्र बता दें, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे की ओर चलिए। प्रश्न कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ लिया है, तो इसका होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही विकल्प क्या लगा लीजिएगा? इसका सही विकल्प लगा लीजिए लेंस। देखिए, क्या लगा लीजिएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका माफ कीजिएगा, लेंस नहीं होगा, रेटिना होगा। हम क्या ही लगा रहे हैं। आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे रेटिना रक्त पटल के नीचे आँख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। यह सिराएं वस्तु के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी शोषित है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का अयस्क नहीं है कौन? ग्रेनाइट, ठीक है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि 7 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर, सॉरी 7 किलोमीटर कह रहा है, 72 किलोमीटर है। तो इसका पर आवर वेग का अर्थ ये होगा कि 72 गुने हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से कर देंगे। तो देखिए 18 छिके क्या हो जाएगा? 18 छक क्या हो जाएगा इसका? 72, सॉरी 18 चौके होगा ना, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आ गए। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। देखिए यह क्या है? वेग जो है एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला, ये कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो जड़त्व का मापन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा द्रव्यमान। ये नीचे 58 नंबर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, क्या है? गतिज ऊर्जा, इसको लिखना चाहिए। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv²। विकल्प 1 सही, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो ये करता है लीवर। कौन करता है? लीवर का काम है ये। अगला है, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। किसमें होता है ये होता है स्वीट पोटैटो में। किसमें होता है? स्वीट पोटैटो में होता है। अगला है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? लोहा। अगला है कि किस यौगिक का अणु संहित 40 है? अणु संहित कितना है? 40 है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, NaOH। कितने? NaOH। जैसे देखिए Na कितना? 23, O का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है? H। सभी को ऐड करा दीजिएगा, 40 मिल जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलिए।
अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, कह रहा है कि कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं। तो ये होते हैं 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अब नीचे 65 नंबर वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान दे लीजिए। कितने नंबर वाले क्वेश्चन पे? ये 65 नंबर वाले क्वेश्चन पे कह रहा है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? तो ये बचाती है O3, ओजोन बचाती है। कौन बचाती है? ओजोन। अगला प्रश्न पे चलिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है उस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है। तो बांध के जल में जो ऊर्जा है वो संग्रहित है किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा में। किस में? स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है। आगे चलिए अगला प्रश्न पे, कह रहा है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो गुणसूत्र की जो संख्या है वो त्रिगुणित है। कितनी है? त्रिगुणित। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है जीवित कोशिका की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। कौन करती है इसका नियंत्रण? तो इसका नियंत्रण करती है कौन? सेल वॉल। कौन करती है? सेल वॉल। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर में। किस में? वोल्ट मीटर में। अगला है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे कह रहा है कि किस जीव में कसाव पाया जाता है। कसाव किस जीव में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूग्लिना में। अगला रसोई गैस मुख्यतः डैश होती है। तो रसोई गैस जो होती है कौन होती है? ये होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन। जैसे रसोई गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। ठीक है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। माफ कीजिएगा, क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी। क्या हो जाएगा? आरबीसी। अगला है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा संयोजकता। क्या? संयोजकता में। अगला प्रश्न है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सेल भित्ति। अगला, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 होते हैं। वही एस्केरिज में होता है गुणसूत्र 2, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में कितना होता है? 16 होता है, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18 और 36 दोनों होता है। ठीक है। चूहा में 40। ठीक है। आगे चलिए, गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48 होता है। तंबाकू में कितना गुणसूत्र होता है? 48। घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 और कबूतर में 80 और टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600 तक होता है। इसे भी याद रखिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा जो हम अभी बोले हैं। अगला है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कठोर जल। क्या? कठोर जल। अगला, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगला है, पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? परावर्तन। अगला है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ द्वारा तैयार करी गई थी। ठीक है। अगला है कि स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो ये सेल का है। अगला है 83 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो ये बिहार के राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? बिहार के राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। मतलब तब 2017 के अनुकूल पूछ रहा है ये।
तो तब कौन थे? सुशील कुमार मोदी थे। कौन थे? सुशील कुमार मोदी। और अभी पूछ ले तो तेजस्वी यादव। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप हैं रेडियो। अगला, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जनरल मोटर्स। कौन? जनरल मोटर्स करी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 5, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 रुपये। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिहार का। कहाँ का? बिहार का। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत है एक, भारत है एक क्या? इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है कि किसी की सभी धर्म एक समान है। क्या है? सभी धर्म एक समान है, इसलिए। अगला है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। क्या होता है विश्व बैंक का दूसरा नाम? IBRD, यानी कि विश्वव्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है तथा इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो न्यूजीलैंड का जो पक्षी है वो मोआ पक्षी जो है क्या विलुप्त है। आगे की ओर चलिए, और कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि TRP का अर्थ है। TRP का क्या अर्थ है? तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। क्या? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि TRP के लिए क्या पत्रकारिता में क्या होता है, TRP के शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है, या फिर जो क्या है टीवी चैनलों है उस पर ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है TRP का। ठीक है, अगला है, कौन से विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा लीग ऑफ नेशन। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता शिशु मृत्यु दर से चलता है। अगला कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। क्या? न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। जैसे बिहार में कहाँ कहाँ है? पटना, बरौनी, समस्तीपुर। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी। झारखंड में संथाल, परगना आदि में है। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर आदि में है। ठीक है, भारत में सबसे पहली कागज मिल 1832 पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था। कागज उद्योग में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कास्टिक सोडा एस, सोडियम फास्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और चूना तथा जल आदि। ठीक है, होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। अब 100 नंबर वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का ये ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हिंदू का क्या होगा? रामायण एवं महाभारत। ईसाई का होगा बाइबल। इस्लाम का कुरान। सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। पारसी का होगा जिंदा अविस्ता। यहूदी का होगा तोराहा। और जैन का होगा कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। और बौद्ध का क्या होगा? त्रिपिटक। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ये सेट नंबर अगला चौथा सेट हो जाएगा। ये कैवा सेट होगा? चौथा सेट आप लोगों के बीच हो जाएगा। जैसे सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल जो है जीरोप्थैल्मिया को बचाव में सहायक होता है, जिसमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है। ठीक है, सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद होगा जहाँ विटामिन ए की कमी होगा। ठीक है, अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन परत का संक्षरण से। क्या? ओजोन परत का
संरक्षण से, क्या संरक्षण से। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है प्रश्न कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है? ये फैलता है दूषित पानी एवं खाद्य पदार्थ से। अगला, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है, कूट का प्रयोग करके उत्तर देना। जैसे ए कह रहा है रेहू, बी कह रहा है कतला, सी कह रहा है इलेक्ट्रिक रे और डी कह रहा है कुत्ता मछली। अब इसमें से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर होगा रेहू और इलेक्ट्रिक रे। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो इनमें से कौन सा पर्वत चोटी जो है भारत में है, ये आपसे पूछ लिया है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉमेट। कौन होगा? कॉमेट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, ये वह कौन सा संदर्भ था जिसमें किया गया था सम्मेलन? तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। अगला, भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये कारखाना स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो इसका सही विकल्प लिखी थी कहना चाहिए था, तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के। अगला है कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था किसने? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कर अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, वहाँ का शासक कौन था? ये आपसे पूछ लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह। कौन हो जाएगा? उदय सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। आगे की ओर चलिए। प्रश्न कह रहा है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। कौन है? सोमदेव। अगला है कि गुप्त कालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। कौन होंगे? आर्यभट्ट। अगला, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? तो जैन के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अब पहला पूछ लिया तो कौन? पहला जो थे ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। दूसरा था आदित्यनाथ, ठीक है, अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय कौन थे? संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सुपास सर्वनाथ जो थे सप्तम थे, इनका क्या था? स्वास्तिक था प्रतीक चिन्ह। अगले 16वां कौन थे? शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। उसके बाद 18वां कौन थे? अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। नेमिनाथ थे 21वें, इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। अरिस्टिनेमी कौन थे? 22वें, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह कौन था? सर्प। और महावीर 24वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ये हम इसलिए बता दिए हैं ताकि एग्जाम्स में कभी भी ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। उसी में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि इस हत्याकांड के विरोध में लौटाए थे, ठीक है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा 8। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। अगला 21 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी आत्मारंग पांडुरंग एवं एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे एमजी रनाडे है नहीं, महादेव गोविंद रनाडे है, ठीक है। तो वो भी एमजी रनाडे। अब आगे चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस
तारीख और वर्ष है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12 मार्च 1930। क्या 12 मार्च 1930 गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और क्या है, साबरमती आश्रम से हुई थी। इसका 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी पहुंची थी। इसी दिन सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेज के बनाए नमक कानून को तोड़ा था। यही नहीं, इसी के बाद देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी जो 1934 ईस्वी तक चला था। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य किसका है। तो इसका कौन सा राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश का। और सर्वाधिक पूछ ले तो बिहार का। ठीक है, यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आगे की ओर चलिए, और अगर बिहार का पूछ ले तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा सदस्य देश। अगला, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। ये क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टैगफ्लेशन। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या, यदि CRR कम कर दिया जाए। क्या कम कर दिया जाए, CRR कम कर दिया जाए, करंट रेपो रेट। ठीक है, करंट रेपो रेट ये क्या कम कर दिया जाए तो। ठीक है, अगला है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। तो महारत्न कौन सा नहीं है, विकल्प के BSNL जो क्या है महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। गलत कौन सा है, तो प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ये गलत है। अगला, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे की ओर चल लें, कह रहा है प्रश्न यहाँ पे कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य कौन नहीं है, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना या लेना। अगला प्रश्न है, लेना तो है ही, देना नहीं। अगला, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। वृद्धि का कारण क्या है, इसका कारण है पीली क्रांति। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो सबसे कम कौन में है, केरल में है। किस में है, केरल में। वहीं बिहार का पूछ ले तो कितना है, 26.2। उत्तर प्रदेश का 25.6। मध्य प्रदेश का अगर पूछ ले जन्म दर, ये हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जन्म दर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का 24.6, राजस्थान का 24। ठीक है, आगे की ओर चलिए। वहीं अगर मृत्यु का पूछ ले अगर आपसे तो छत्तीसगढ़ का 8 हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का क्या हो जाएगा 7.3, केरल का होगा 6.9, हिमाचल प्रदेश का होगा 6.9, नागालैंड का अगर पूछ ले तो 3.5। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एक बार में इसका उत्तर लगा दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा। क्या हो जाएगा, जिनेवा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा वाला अगर जहाँ फिगर आपको मिल जाए, ऐसा जैसे हम अभी बना रहे हैं ऐसा वाला फिगर, और इसमें ऐसे कट करके दे दे तो यहाँ त्रिभुज कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8। अब इसमें क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ऐड करा दीजिए। 8 + 8 + 8, यहाँ पे भी 8 और +2 और +2 करा लीजिए। कुल त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएंगे 28। कितने, 28। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, भाग 4 का ए। अगला है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। क्या है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हेगेल। क्या हो जाएगा, हेगेल। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा 23 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं, कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1929 को।
क्या 1929 ईस्वी को करी गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है कि किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1909। क्या? 1909 द्वारा। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अधिकृत संपत्ति। अगला, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका कहाँ नहीं है? पंजाब में नहीं है। कहाँ नहीं है? पंजाब में नहीं है। वर्तमान में कुल 6 राज्य में ये क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल हैं। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो इसका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जैसे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन चुनिए। अब इसमें असत्य कथन कौन है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये क्या है? असत्य कथन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। क्या? कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के तहत। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए। अब इसमें सत्य कथन है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। क्या है? वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। ये कथन सत्य है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। अगला है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका आवश्यकता कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के किसी सदन की बैठक हेतु संसद के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। जब यहाँ पे राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ठीक है, और इसमें अधिकतम कितना? 250, जो पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या? एंथैल्पी में परिवर्तन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्लोरीन्स। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन्स। आगे की ओर दे लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉपर के मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता। कॉपर के मिश्र धातु में क्या नहीं होता? जस्ता नहीं होता। बेल धातु। क्या? बेल धातु। जैसे कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता। अगला है कि फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़े का सफ़ेद कैंसर एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके कारण? एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं। इसके रेशे जो होते हैं बहुत चमकदार होते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, जो संकुचित हो गया है PDF कंपाइल करने में। ये देखिए, संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की क्या? प्राक्कलन समिति है, अस्थाई। क्या है? अस्थाई है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। अब वित्त आयोग के संबंध में देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है यदि क्या है? ग्रेटर देन का मतलब यानी कि यहाँ पे प्लस है, और लेस देन का मतलब है माइनस। प्लस का मतलब है यहाँ पे भाग हो। तो क्या है? 13 ग्रेटर देन क्या है? 8, और यहाँ पे देख लीजिए लेस देन कितना? लेस देन होगा 6, और प्लस क्या है? 2 का मान होगा। अब यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए? यहाँ पे संतुष्ट करा देना है। जैसे यहाँ पे लिखा क्या? 13
ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा कौन 13, फिर 8 से बड़ा कौन दे दिया है 6, ठीक है, और 6 प्लस क्या दे दिया है 2, प्लस 2 दे दिया है, ठीक है। अब इसको संतुष्ट करना है, कौन सा चिन्ह हम बदल दे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। जैसे 13 में क्या कर देंगे हम, प्लस डाल देंगे, प्लस कर देंगे 8 और माइनस कर देंगे 6 और भगा कर देंगे क्या 2। जैसे देखिए इसका मतलब था प्लस तो हम प्लस डाल दिए, इसका मतलब माइनस था तो माइनस, इसका मतलब भाग था तो भाग, इसको डाल दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 प्लस 8 यानी 13 प्लस क्या हो जाएगा 8 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी कि 13 8 21 और 21 में से 3 गया 18, 18 कहीं दिख रहा है विकल्प सी में। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है विलुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब इसमें विलुप्त संख्या आपसे ज्ञात करने बोला है। जैसे 51 से 66 चलिएगा तो कितना ऐड कीजिएगा 15, फिर 66 से आप क्या कर लीजिए, 66 से अगर आप 17 ऐड कर दीजिएगा, 66 में अगर 17 ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 83, कितने मिलेंगे 83, और 83 में अगर आप 19 ऐड कर दीजिए तो 102, फिर यहाँ पे 21 ऐड कर दीजिए 123, फिर यहाँ पे 23 ऐड कर दीजिए 146, यानी 15 ऐड कीजिए, 15 से 2 2 बढ़ते चलिए तो आपको उत्तर क्या मिल जाएंगे, यहाँ क्या मिल जाएंगे 83, क्या मिल जाएंगे 83। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अनुक्रम में गलत संख्या क्या है ये आपसे पूछा है, एरर पूछा है। जैसे देखिए 7 गुने 2 कर लेंगे और प्लस 1 कर लेंगे तो हमें 15 मिलेंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 15 गुने 2 करके फिर प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे 32। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन 32 गुणे क्या कर लेंगे 2 और प्लस 3 करेंगे तो हमें 67 मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे 67, जबकि है क्या यहाँ पे 65 है, यानी विकल्प एक सही है। ये क्या है, ए में गलती है। अगला कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्र है। यदि कौन कहता है, नवीन, ये नवीन क्या कहता है, यह नवीन कहता है कि मोहन की माता, किसकी माता, ये मोहन है, इसकी माँ, इसकी मदर, इसकी क्या माँ, क्या कहता है मोहन की, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता, इसकी माता का क्या हो जाएगा, इसकी माता का, देखिए इसकी माता की इकलौती पुत्री है, यानी ये कौन है, नवीन, मोहन की माँ क्या है, इकलौती पुत्री है। तो नवीन मोहन से किस मामा से संबंधित हो जाएगा, मामा वाला कहानी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। रमन पश्चिम की ओर कितना चलता है 10 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर बना ले, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो मोहन, रमन कह रहा है ना, रमन पश्चिम की ओर देखिए 10 किलोमीटर इसको हम चला दिए, ठीक है। अब बाईं तरफ इसको मुड़ाइए, किस तरफ, बाईं तरफ इसको क्या कर दीजिए, मुड़ा दीजिए, तो नीचे की ओर आएंगे, क्या आएंगे नीचे की ओर, और चला कितना 15 किलोमीटर, कितना चला 15 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से पुनः बाईं ओर मुड़ा और चल कितना रहा है, ये 20 किलोमीटर चल रहा है, कितने चल रहा है 20 किलोमीटर। अब पूछा है कि अब उसकी दिशा कौन सी है, तो उसकी दिशा जो है वो पूर्व दिशा में जा रही है। कहाँ जा रही है, देखिए पूर्व दिशा में जा रहा है ना, तो सही विकल्प क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। अब यहाँ पे देखिए ए है ना, ए 9 और डी है, सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे हम जी और क्या 25 और एल, ऐसे ही करके चलते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको हम यही बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्या यही बताने का आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे 25 है ना 25, यहाँ पे ये जो श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे जी से, जी के बाद क्या 7 है, जी के बाद क्या था, इसका तो स्थानीय मान 7 है ना, चलिए जी के बाद क्या है टी है और 36 है और क्या है जेड है। देखिए अब ए का स्थानीय मान 1 है और डी का स्थानीय मान कितने हैं 4 है, तो हम क्या कर लेंगे 4 में से 1 को माइनस कर देंगे और इसका ये स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर यानी 9 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से जी का स्थानीय मान 7 है और एल का स्थानीय मान 12 है, तो अगर हम 12 में से 7 करें इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी हो कितने जाएंगे 25। सेम इसी प्रकार से आगे करते चलिएगा तो आपका सही उत्तर क्या बन के आ जाएंगे, विकल्प सी। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय कितना है 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए 11 बजकर क्या कह रहा है 40 दिखाई देता है, तो
वास्तविक समय पूछा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, 23 घंटा यानी 23:60 कर लेंगे, ठीक है। और माइनस कितना कर लेंगे, 11:40, तो हमको क्या मिल जाएंगे, 12:20 मिल जाएंगे, जो विकल्प 1 में है। अगला है कि निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, किसमें अपचयन इसका नहीं होता है, तो ये NO ऋणात्मक, NO3 का क्या है, निगेटिव, यानी निगेटिव धन ऋण आयन देता है। और ये होगा कितना, होगा क्या, NO, क्या होगा, NO। आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा ग्रीन हाउस गैस। क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, क्या होता है, हमेशा सीधा। अगला प्रश्न है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है विलो का, किसका होता है, विलो का, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, क्योंकि विलो की जो लकड़ी होती है वो हल्की और मजबूत होती है। अगला भारतीय राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारतीय राष्ट्रीय पुष्प है निलंबो न्यूसीफेरा। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्या पूछ लिया, वैज्ञानिक नाम ही पूछ लिया इसका, ठीक है। कमल का वैज्ञानिक नाम होता है निलंबो क्या, न्यूसीफेरा। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाएंगे, ये कहलाते हैं अरस्तु। कौन, अरस्तु। अगला, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो कूट फल कौन है, देखिए सेब और काजू दोनों कूट फल है। अब यहाँ पे दोनों विकल्प लगाना पड़ेगा, क्या दोनों विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 68 नंबर पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, तो कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है, नेप्थीज। क्या है, नेप्थीज। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये क्या है, चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था। अगला प्रश्न पे चल ले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर आपसे यही मीटर में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 9.46 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है, तो रॉकेट प्रणोदक में शामिल क्या होता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। अगला, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी का डैश तापमान उबलेगा, कितने पर तापमान उबल जाएगा, मतलब पानी उबल जाएगा, इसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। आगे की ओर चलिए, कह रहा है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य एवं अन्य तारों में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या, नाभिकीय संलयन से क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा ही है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। हैंस बैथे के अनुसार 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर तारे के केंद्र में 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करती है, जिससे सूर्य व तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रेट। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि व्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है, ये है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस आपसे पूछा है 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए, ठीक है।
प्रश्न कह रहा है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो गारो पहाड़ियाँ जो है ना संतरा उत्पादन के लिए। अगला कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नेफा, नेफा है, नेफा क्या है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला पशुओं की रेंड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे घरेलू पशु संबंधित है, यानी इसमें कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा रेड सिंधी जो है ये गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है, गाय का ये नस्ल है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूरब पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु जो होगा वो क्या होगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछ ले तो किबीथू क्या है, अरुणाचल, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहाड़ माता जो है ना, गुहाड़ माता या गौड़ माता भी से कहते हैं, कच्छ जिला गुजरात है। ठीक है, आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र आपसे पूछा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, 1948 ईस्वी में। अगला नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। कौन है, अनाईमुडी। देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है, अनाईमुडी। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा कार्डमम को क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। कह रहा है तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि क्या है, आती है। अगला प्रश्न पे चल लेंगे, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ा को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, सही विकल्प का चयन कर लीजिए। अब ये जो कह रहा है ना, इसको पहले इधर खोल लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, फिर इसको इधर खोलिए, फिर इसको इधर खोलिए। ठीक है, तो इसे जब इस प्रकार खोलिएगा तो विकल्प बी जो है इसका बन के आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि दिए गए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो ये ले लीजिए, क्या ये इंडियन ले लीजिए या फिर ये एथलीट ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इंडियन, और ये क्या हो जाएगा, एशियन। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 55 से 99 तक को सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई है आपसे ये पूछा है। तो ये संख्या कुल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। काउंट करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि यदि m बराबर 13 है तो पेन बराबर 35 है तो होटल को क्या लिखा जाएगा। देखिए P का स्थानीय मान कितना होगा, P का स्थानीय मान 16 को ऐड कर लीजिए। E का स्थानीय मान कितना होता है, 5 ऐड कर लीजिए। और N का स्थानीय मान कितना होता है, 14 ऐड कर लीजिए। कितने, 14। इसको सभी को ऐड कीजिएगा, आपको 35 मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से होटल का कीजिए, HOTEL है ना, होटल। H का होता है 8 ऐड कीजिए, O का होता है 15 ऐड कीजिए, T का कितना होता है 20 ऐड कीजिए, E का होता है 5 और L का होता है 12। सभी को ऐड करा दीजिए, 60 मिल जाएंगे, जो विकल्प बी में इसका उत्तर है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथे अवयव कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न श्रेणी में दाएं, आपका दाहिना किधर होगा, इधर। बाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दाईं तरफ से क्या कह रहा है, दाईं ओर से 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या कह रहा है, 8वां। और सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लीजिए आप ये कर लीजिए। कह रहा है ना कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा, तो 8 में से 4 घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए, 4 घटाइएगा, कितना आ जाएंगे, 4 दाईं आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 दाईं से 4 आएंगे। अब दाईं से 4 चलिएगा, क्या चलिएगा, दाईं से 4,
तो क्या मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 4, एक मिल जाएंगे, तो एक क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा है कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्न में से महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। समान कैलेंडर किसका नहीं होगा, देखिए किसी भी लीप वर्ष में मार्च में 31 दिन तथा सितंबर में 30 दिन होता है, ये दोनों समान नहीं है। ये क्या है, दोनों समान नहीं है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है। तो HCl स्रावित कौन करता है, अमाशय। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है, यदि AQ बराबर 2AP हो तो निम्न में से सही विकल्प कौन होगा। तो इसका देखिए सही विकल्प कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ देखिए AQ बराबर क्या है, 2AP दिया है, क्या दिया है, 2AP। अब यहाँ पे त्रिभुज APB क्या है, त्रिभुज APB से करेंगे, और त्रिभुज AQB में, किसमें, AQB में, तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, कोण AQB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण AQB। विकल्प आपको C नज़र नहीं आ रहा, C इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है। एक वृत्त की परिधि कितना है, 880 मीटर है। तो वृत्त का व्यास आपसे पूछा है, तो यहाँ पे वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि बटा पाई होता है। क्या होता है, परिधि बटा पाई होता है क्या, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो आइए इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 880 बटा क्या हो जाएगा, 22 गुने 7 होगा। अब इसे काट पीट मचाइएगा तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, 200 कितना 80, कितना हो जाएंगे, 280 7 चौके 28, 280, 280 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C है। log A log B log C क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर श्रेणी में। अब कैसे होगा बता देते हैं। जैसे ABC के किस में, गुणोत्तर श्रेणी में, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी में तो आ ही गए। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, B² बराबर के AC करते हैं, तो log B² बराबर क्या हो जाएगा, log AC हो जाएगा, यानी कि 2 log B बराबर क्या हो जाएगा, log A प्लस log C हो जाएगा, होगा ना। अब आइए अगले स्टेप पे भी इसको करा ही देते हैं। तो देखिए log B बराबर क्या हो जाएगा, log A प्लस क्या, log C। ठीक है, और बटा 2 हो जाएगा, यानी A बराबर B प्लस C बटा 2 होगा। ये किस में आता है, समांतर श्रेणी में आता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प A। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि A तथा B क्रमशः असमीकाएं 5x प्लस 2 क्या है, समानुपात, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x माइनस 1 तथा 7x माइनस 2 है, और ग्रेटर देन इक्वल क्या क्या कह रहा है, x प्लस 6 कह रहा है, जहाँ x क्या है, x, एक मिनट, यहाँ पे x n का क्या है, हल समुच्चय है, तब समुच्चय A यूनियन क्या है, A इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछा है। जैसे आपको करना यहाँ पे है, n का क्या, n का मान क्या होगा, पूर्ण संख्या रखने पे n का मान क्या, पूर्ण संख्या रखने पे A बराबर A सेट तैयार कीजिए। 11th 12th का क्वेश्चन है, जैसे 0 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, डॉट 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 करके आगे बढ़ाते चलिए। अब देखिए B का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 डॉट 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 करके आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन है, क्या A इंटरसेक्शन कहते हैं ना इसे, या यूनियन कहते हैं, A इंटरसेक्शन B कहते हैं। अब इसे लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 8, कहाँ मिल रहा है 5 6 7 8, ऑप्शन डी है क्या, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका परम सत उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर चलिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि 2p बटा p² माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा। कितना शानदार क्वेश्चन है। जैसे देखिए 2p ये तो दिया है 2p, अब इसे हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बटा क्या हो जाएगा, p माइनस 2 प्लस 1/p और बराबर क्या हो जाएगा 1/p और बटा में 4, क्लियर है, बटा 4 बटा p हो जाएगा।
अब इस स्टेप को अगर आप कीजिएगा तो आएंगे 2/p - 2 + 1/p बराबर क्या हो जाएगा 1/4 होगा ना। तो p + 1/p बराबर 1/p - 2 बराबर कीजिएगा तो 8। अब आगे चलिए p + 1/p बराबर क्या हो जाएगा 8 + 2 यानी कितने 10। विकल्प डी सही। आगे की ओर चलिए। करा एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। जैसे देखिए अब इसे करिएगा तो कैसे कीजिएगा n बराबर यहाँ पे 3 डाल दीजिए रूट में 3 और यहाँ पे 64 घन कह रहा है ना 64 तो -1। अब n बराबर क्या हो जाएंगे 4 - 1 यानी कि 3 विकल्प क्या हो जाएगा इसका विकल्प जो है यहाँ 3 कह रहा है ना 3। अब इसे यहाँ पे देखिए 3 - 1 का क्या हो जाएगा क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना 8 होता है 8। विकल्प बी सही। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है। तो कलोल पावर विद्युत परियोजना जो है गुजरात में है। कहाँ पे है गुजरात में। कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में है। जैसे अंकलेश्वर खंभात मेहसाना आलियाबेट नावागांव कोसंबा सानद लूनोज इत्यादि गुजरात में ही स्थित है। ये अन्य पावर विद्युत परियोजना एवं तेल परिशोधनशाला है। ठीक है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ आंसर आप लोग साथ साथ लगाते आए होंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग चाहें तो वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। एग्जाम्स का फुल तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।